पिछले 11 दिनों में पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतें 7 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ी। ईरान संकट में 74 दिन रेट फ्रीज रहने से सरकारी तेल कंपनियों पर आर्थिक बोझ बढ़ा। विश्लेषकों का मानना है कि भारी घाटे के कारण आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं दाम। सब्जियों और रोजमर्रा के सामानों के बाद अब आपकी गाड़ियों के ईंधन ने भी आम आदमी के बजट की धज्जियां उड़ा दी हैं। पिछले 11 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें 7 रुपए से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये बढ़ोतरी भी तेल कंपनियों के घाटों को कम करने के लिए काफ़ी नहीं है। तो क्या बहुत जल्द पेट्रोल डीजल की कीमतें आपके होश उड़ाने वाली हैं? देखिए समर इंडिया की ये खास रिपोर्ट क्या कुछ कहती है। नमस्कार, मैं हूँ अर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया। दोस्तों, देश के आम उपभोक्ताओं पर एक बार फिर महंगाई का सबसे बड़ा चाबुक चला है। घरेलू रसोई का बजट पहले से ही गड़बड़ाया हुआ था और अब पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की जेब को पूरी तरह से खाली करना शुरू कर दिया है। सोमवार को देश में ईंधन के दामों में एक बार फिर बड़ा इजाफा किया गया, जो कि पिछले महज 11 दिनों के भीतर चौथी बड़ी बढ़ोतरी है। अगर सरकारी आंकड़ों और बाजार की समीक्षा पर नजर डालें तो इन 11 दिनों में किस्तों में पेट्रोल और डीजल के दाम कुल 7 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। इस हालिया बढ़ोतरी में पहले 3 रुपए, फिर 90 पैसे, उसके बाद 87 पैसे और अब ताजा फेरबदल में 2.61 प्रति लीटर की वृद्धि शामिल है। लेकिन इस पूरी खबर का सबसे पेचीदा पहलू यह है कि इस तगड़े इजाफे के बाद इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी देश की बड़ी सरकारी तेल कंपनियां भारी वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही हैं। आर्थिक बाजार के जानकारों का कहना है कि कच्चे तेल की खरीद और उसे रिफाइन करने की लागत को देखते हुए कंपनियों के पुराने घाटे की पूरी भरपाई के लिए ईंधन के दामों में कम से कम 28 रुपए से 33 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की जरूरत है। यानी इस हालिया बढ़ोतरी के बाद भी तेल कंपनियों के नुकसान को पूरी तरह पाटने के लिए प्रति लीटर करीब 20 रुपए और बढ़ाने की गुंजाइश बनी हुई है। जी हाँ, दरअसल इस पूरे आर्थिक संकट के पीछे की वजह 28 फरवरी से शुरू हुआ ईरान संकट है, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से ऊपर चली गई। संकट के उस दौर में भारत में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के चलते लगातार 74 दिनों तक खुदरा कीमतों को पूरी तरह से फ्रीज रखा गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि कंपनियां विदेशी बाजार से महंगे दाम पर कच्चा तेल खरीदती रहीं और घरेलू बाजार में इसे पुराने और घाटे वाले रेट से ही बेचती रहीं। इस लंबी रोक के कारण तीनों सरकारी तेल कंपनियों का कुल संचयी घाटा 1.2 लाख करोड़ के पार चला गया। चूंकि भारत अपनी जरूरतों का लगभग 88% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हर छोटी बड़ी हलचल सीधा हमारी जेब पर असर डालती है। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत की खबरों से कच्चे तेल के दामों में 5% की मामूली गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन आर्थिक विश्लेषकों का साफ कहना है कि यह राहत बेहद अस्थायी है और आने वाले समय में उपभोक्ताओं को तेल की कीमतों में टुकड़ों में और भी झटके लग सकते हैं। फिलहाल आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें समर इंडिया को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।